रुला देने वाली कहानी। दोस्तों, आज की कहानी है, क्या माँ को मुझे कुछ खिलाने के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा? अम्मा जी, क्या ज़रूरत थी सुबह सुबह खाना बनाने की? आज छुट्टी का दिन है। मैंने सोचा था कि आज विजय के लिए मनपसंद कढ़ी बनाऊंगी, पर आपने तो सारा प्लान ही खराब कर दिया। झल्लाहट के साथ कड़वी आवाज़ में अपनी सासू माँ को क्या क्या सुनाती रही रेशमा। तभी विजय की आवाज़ गूंजी, चुप रहो रेशमा, अभी तक सो रही थी? माँ ने तुम्हें आराम देने के लिए सब कुछ किया। माँ ने मेरे कहने पर मेरी मनपसंद कढ़ी और भरवा करेले बनाए और तुम उन्हें ही सुना रही हो। कौशल्या जी बेटे को शांत करते हुए बोली, जाने दे बेटा विजय, उसे पता नहीं था। और बहू तुम बनाओ या मैं बनाऊं, बात तो एक ही है ना। बात वही नहीं है अम्मा जी, मैं तो बेकार हूँ ना, जैसा मन हो करिए, कम से कम मुझसे तो पूछ लेती। रेशमा की बातें सुनकर विजय का पारा चढ़ गया। आज माँ के हाथ के खाने की इच्छा कर उसने माँ को मुसीबत में डाल दिया था। रेशमा को चुप कराते हुए बोला, अब तुम क्या करती हो रेशमा? क्या माँ को मुझे कुछ खिलाने के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा? तुम्हारा दिमाग कहाँ है? कहीं छोड़ तो नहीं आई? चुप हो जा, मैं माँ का और अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगा, कहते हुए आंख से जैसे ज्वाला बरस रहा था। विजय की आंखों से उसे देखकर रेशमा चुप तो हो गई, लेकिन सीधे अपने कमरे में गई और वहाँ से तैयार होकर आंगन में आई। आंगन की सीढ़ियों पर कौशल्या जी के पास खड़े होकर बोली, अम्मा जी, मायके जा रही हूँ, कुछ दिन वहीं रुकूंगी, कहते हुए आग्नेय दृष्टि से विजय की ओर घूरा तो विजय ने अपनी आंखें फेर ली। कौशल्या जी परेशान हो गई, बहू क्यों जा रही हो? अगर विजय ने कुछ कह दिया हो तो उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। जाने से क्या हो जाएगा? मैं तुम्हें जाने से रोक नहीं रही, बस ऐसे तो ना जाओ बेटी। कौशल्या जी ने रेशमा का हाथ पकड़कर कहा। रेशमा अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, अम्मा जी जाने दीजिए, 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगी, कहते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। और कौशल्या जी रोकती रह गई, पर न जाने कौन सा भूत सवार था उसके सिर पर। वह चली गई। जैसे तैसे विजय और कौशल्या जी ने कुछ खाया। अजीब सा सन्नाटा हो गया था घर में, जिसकी कल्पना भी आज के दिन के लिए माँ बेटे ने नहीं की थी। कौशल्या जी ने जल्दी जल्दी अपने बेटे के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया था ताकि आज का दिन हंसी खुशी गुजरे, लेकिन यह तो सब उल्टा हो गया था। उधर मायके गुस्से में मायके पहुंची रेशमा को देख माँ भाई भाभी सब हैरान थे। बिटिया आज कैसे? कोई खबर भी नहीं, कहते हुए यशोदा जी ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। कुछ नहीं माँ, दोनों माँ बेटे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। और कहते हुए सारी बात उसने यशोदा जी को बता दी, जिसे सुनकर यशोदा जी परेशान हो गईं। रेशमा, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद न थी। एक तो समधन जी ने तेरी मदद की, ऊपर से तूने उल्टा ही उन्हें बहुत कुछ सुना दिया। उन्हें अपने बेटे को उनकी पसंद का खाना खिलाने का अधिकार है। मुझे तो शर्म आ रही है तेरी हरकत पर। अभी बात कर ही रही थी कि यशोदा जी की बहू मीना आई और पानी चाय रखते हुए बोली, माँ आज आपने तो हद ही कर दी। क्या ज़रूरत थी फ्रिज में रखी हुई पनीर की सब्जी गौरी को देने की? मैंने सोचा था दाल चावल के साथ वही सब्जी रख दूंगी खाने में, कम से कम मुझसे तो पूछ लिया होता। गुस्से में बहू की बात सुनकर हैरान यशोदा जी को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। वो बेटा राधा के घर बच्चे भूखे थे, उसने मुझसे कहा तो मैंने निकाल कर दे दिया। ऐसा कुछ तो नहीं किया जो तुम इतना गुस्सा कर रही हो बहू। भाभी की बात सुनकर रेशमा का खून खौल उठा। वह बोली, भाभी कैसी बात कर रही हैं आप? माँ ने कुछ कर दिया तो क्या हुआ? क्या यह उनका घर नहीं? उनके बेटे की कमाई पर उनका भी हक है। कहते हुए गुस्से से पागल हुए जा रही थी रेशमा। मीना ने सुना तो मुस्कुराने लगी। तो रेशमा, आज तुम गुस्से से क्यों आई? क्या आंटी जी का अपने बेटे पर कोई अधिकार नहीं है? तुमने उन्हें और विजय जीजा जी को क्यों भला बुरा कहा? माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा वह मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैंने आपकी और रेशमा की बातें सुनी। रेशमा को यह सबक देना बहुत ज़रूरी था। कहते हुए उसने माँ यशोदा के पैर छुए तो माँ ने उठाकर उसे गले से लगा लिया। मेरी बिटिया, मैं तो घबरा ही गई थी। आज तक तेज आवाज़ में एक भी शब्द न बोलने वाली मेरी मीना को आज क्या हो गया? बिल्कुल सही कहा तुमने, आज रेशमा ने मेरी परवरिश को गलत बताया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ऐसा देखकर और सुनकर रेशमा बहुत ही शर्मिंदा हुई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे और क्या ना कहे। वह तुरंत उठ खड़ी हुई और बोली, माँ भाभी, मैं समझ गई मैंने कितनी बड़ी गलती की है। अब मैं अपने घर जा रही हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।
मैं भी, और आपने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। लेकिन रेशमा, आई हो तो शाम को चली जाना, भाई हाथ पकड़ते हुए बोला। तो माँ यशोदा बोल उठी, नहीं राजीव, उसे जाने दे। अगर अभी नहीं गई तो ना जाने कितने दिलों में गांठें पड़ जाएंगी। ऐसा कर, तू छोड़ा उसे। हाँ माँ, मैं जाऊंगी। मैंने अपनी माँ समान सास का बहुत अपमान किया है। उसे कितना कुछ सुनाया, फिर भी उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। कहते हुए माँ के पैर छुए तो माँ ने आशीर्वाद दिया, बिटिया, रिश्तों का हमेशा सम्मान करो। हर रिश्ते में अपने अधिकार होते हैं, उन्हें कभी मत छीनो। माँ माँ होती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखो। मीना ने रेशमा को गले से लगा लिया। रेशमा, अगले रविवार को तुम्हारे पूरे परिवार का खाना हमारे यहाँ तुम्हारे मायके में होगा, ठीक है ना बहन? अब तुम जाओ और अपनी गलती को सुधार लो। रेशमा अपने घर पहुंची तो गौरी ने दरवाजा खोला, आंगन में गई, हाथ पांव धोए, फिर किचन में गई तो देखा सब कुछ वैसा का वैसा। गौरी को बुलाया। गौरी, माँ और विजय ने खाना नहीं खाया क्या? नहीं भाभी, कब से तो कह रही हूँ, बर्तन खाली होगा तभी तो मांझ के घर जाऊँ। देखो ना 2 बज गए। अच्छा ठीक है, कहते हुए खाने को गर्म किया, डाइनिंग टेबल पर लगाया और सासू माँ के कमरे में गई। देखा तो सासू माँ सुबक रही थी। जाते ही उनके पैरों में गिर पड़ी रेशमा और बोली, अम्मा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं ही माँ बेटे के रिश्ते को नहीं समझ पाई। माँ तो माँ ही होती है, चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं। कहते हुए बिलक पड़ी। कौशल्या जी ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया और बोली, बेटा, सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। शाम को नहीं माँ, दोपहर में ही वापस आ गई थी यह भूली। कहते हुए कमरे में विजय दाखिल हुआ और ठहाका मारकर हंस पड़ा। गौरी ने उसे बता दिया था कि भाभी वापस आ गई है। विजय को तो जैसे उसकी आधी दुनिया ही मिल गई हो। रेशमा अपने पति को हंसते हुए देख मुस्कुराने लगी, लेकिन उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। अम्मा जी, जल्दी चलिए, आपकी बनाई कढ़ी हमारा इंतजार कर रही है और मेरा पेट भी दुख रहा है भूख के मारे। हाँ चल बहू, खाना गर्म करती हूँ और तू भी आजा बेटी। अम्मा जी, मैंने सब कुछ गर्म कर दिया है, बस आप हाथ मुंह धो लीजिए। इतनी अच्छी खुशबू है ना कि मेरी भूख दोगुनी हो गई। कहते हुए माँ का हाथ पकड़ उसे उठाने लगी। सभी बाहर आ गए। सभी ने साथ में बैठकर माँ के हाथ का बना हुआ अमृत सदस्य भोजन का स्वाद लिया। आज रेशमा को समझ में आ गया था, हर घर में सास बहू का रिश्ता होता है, चाहे वह ससुराल हो या मायका। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी सी भी आपके दिल को छू गई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में बताइए आपको मेरी कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।